जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दर्शन यात्रा वीडियो में, सिर्फ आपके अपने चैनल इंडियन कुड़ी टी पर। दोस्तों, मेहंदीपुर के बालाजी का नाम भला किसने नहीं सुना होगा। जी हाँ, यदि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दर्शन की इच्छा रखते हैं और जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर सिर्फ एक आस्था का मंदिर ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और अद्भुत चमत्कारों का केंद्र भी है, जहां पर भक्त हनुमान जी के बाल स्वरूप के दर्शन मात्र से हर कष्ट से मुक्ति पाते हैं और सभी निगेटिविटी खत्म होती है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग से वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें आप जानेंगे श्री मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल भारत में कहाँ है, श्री मेहंदीपुर बालाजी दर्शन कैसे करने जाएं, बालाजी में ठहरने की क्या व्यवस्था है और कम बजट में कहाँ रुके, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन करने की टाइमिंग और किस दिन विशेष दर्शन करें, साथ ही सस्ते में भोजन थाली खाना पीना कहाँ करें, बालाजी जाने के नियम क्या है। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें ताकि सही जानकारी आपको मिल सके। साथ ही दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊं कलेश विकार। जी हाँ दोस्तों, सारे कलेश विकार को हरने वाले चमत्कारी श्री मेहंदीपुर बालाजी का सुप्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है, जो कि जयपुर आगरा मेन हाईवे से मात्र 2.5 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, यहाँ पर बजरंगबली अपने बाल स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इन्हें घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं क्योंकि यह मंदिर 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है। दोस्तों, अब बात करते हैं आप मेहंदीपुर बालाजी कैसे आ सकते हैं। तो आप अपने निजी वाहन से आगरा या जयपुर के रास्ते यहाँ आ सकते हैं। आगरा से इसकी दूरी लगभग 137 किलोमीटर और जयपुर से लगभग 114 किलोमीटर आपको पड़ेगी। साथ ही जयपुर आगरा हाईवे पर आपको कन्वेंस बहुत ही आसानी से भी मिल जाएंगे। दोस्तों, मेहंदीपुर के लिए बाई ट्रेन के लिए आपको 2 रेलवे स्टेशन नज़दीक पड़ेंगे। पहला है दौसा रेलवे स्टेशन, जहां से मंदिर की दूरी मात्र 50 किलोमीटर है, और दूसरा है बांदीकुई रेलवे स्टेशन, जहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर है। आप लोकल ऑटो रिक्शा से 50-60 रुपए में मंदिर तक जा सकते हैं। वैसे दोस्तों, मंदिर तक आने का सबसे अच्छा तरीका रोडवेज बसों का है, क्योंकि नियरेस्ट सिटी से यहाँ से सभी बसें उपलब्ध होती हैं। दोस्तों, नियरेस्ट सिटी से रोडवेज बसें या तो मंदिर के पास स्टॉपेज पर आपको उतारती हैं या फिर आगरा जयपुर हाईवे के ड्रॉप पॉइंट चौराहे पर, जो कि मंदिर से मात्र 2.5 किलोमीटर ही दूर है, जहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं और मंदिर तक ऑटो वाले 10 रुपए पर सवारी भी ले जाते हैं। दोस्तों, बाई प्लेन की बात करें तो मेहंदीपुर बालाजी तक बाई प्लेन जाने के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर है, जहां से बस या कैब से मंदिर तक आप आ सकते हैं। दोस्तों, अब बात अगर मेहंदीपुर बालाजी में रुकने की जाए तो मेहंदीपुर बालाजी में आपको कई धर्मशालाएं और होटल आपके बजट में देखने को मिल जाएंगे, जिसकी शुरुआत आपके पॉकेट बजट के अनुसार 200 से लेकर 1000, 1200, 1500, 2000 तक एसी नॉन एसी आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप स्टे से रिलेटेड अलग से वीडियो चाहते हैं तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, बाहर जाने के प्लान में हम सभी हेल्दी और पॉकेट फ्रेंडली भोजन की तलाश में होते हैं, तो आपको बताते चलें, यहाँ पर वैसे तो आपको सभी कुछ आइटम खाने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप थाली की बात करें तो 200 रुपये पर प्लेट भी मिलता है और 80 रुपये पर प्लेट भी। इसके लिए आपको थोड़ा लोकल मार्केट घूमना पड़ेगा। और अगर आप इस रेस्टोरेंट की बात करें तो ये जैन रेस्टो आपको मंदिर के रास्ते जाते हुए लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अच्छे भोजन के लिए आपको लोकल मार्केट को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए और जानना चाहिए कि वहाँ की लोकल मार्केट में आपको क्या अच्छा खाने को मिल सकता है।
दोस्तों अब अगर आप मेहंदीपुर बालाजी दर्शन को आ ही रहे हैं तो कोशिश करें यहाँ पर होने वाली 2 टाइम सुबह और शाम की आरती में जरूर शामिल हों। हालांकि आरती के वक्त दर्शन कपाट बंद होते हैं, लेकिन जब सारे भक्त एकत्र होकर द्वार पर आरती का आनंद लेते हैं तो नज़ारा देखने लायक होता है। तो आप भी इस अलौकिक दृश्य का आनंद जरूर लें। साथ ही दोस्तों दर्शन और आरती के समय का विशेष ध्यान रखें। नियम के अनुसार सुबह टाइम 6 बजे कपाट खुलते और आरती करीब 6:30 बजे होती है। शाम के वक्त 6 बजे से 7 बजे तक आरती का टाइम होता है। दोस्तों जब आप मेहंदीपुर के बालाजी में दर्शन करते हैं तो सर्वप्रथम लाइन में लगकर आप हनुमान जी के बाल स्वरूप के दर्शन करते हैं। उसके बाद भैरव कोतवाल एवं प्रेत सरकार के दर्शन किए जाते हैं। दोस्तों जैसा कि बताया जाता है, यह पवित्र मंदिर 1000 वर्ष प्राचीन है और इसकी स्थापना के पीछे एक खास वजह है। तो ये है कि यहाँ के महंत गुरु के पूर्वज श्री गणेशपुरी महाराज जी को सपनों के माध्यम से श्री हनुमान जी ने दिव्य दर्शन देकर आदेश दिया कि यहाँ पर धाम स्थापित करके आने वाले रोगी पीड़ितों असहायों की मदद की जाए और उन्हें कष्टों से मुक्ति दिलाई जाए। और तभी से यहाँ बालाजी मेहंदीपुर के राजा के रूप में और सेना के कोतवाल भैरव बाबा और भूत प्रेत को दंड देने वाले प्रेत सरकार विराजमान है। दोस्तों अब बालाजी में प्रसाद चढ़ाने के नियम को विशेष रूप से समझ लें ताकि आपसे भी कोई भूल चूक ना हो। जी हाँ, वैसे तो बालाजी को लड्डुओं का भोग लगता है जो कि नॉर्मल प्रसाद 51 रुपए से शुरू होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल प्रसाद जो आप चढ़ाते हो उसे तो आप खा सकते हो, लेकिन जो आप अर्जी का प्रसाद चढ़ाते हो उसे आप ना ही खा सकते हो और ना ही अपने घर ले जा सकते हो। यहाँ तक कि मंदिर के पास किसी से भी खाने को प्रसाद ना ले और ना किसी को दें। दोस्तों अब जानिए अर्जी का प्रसाद क्या है और क्यों नहीं खाना चाहिए। तो जब कोई भी मानसिक या शारीरिक रूप से पीड़ित भक्त या कोई ऊपरी बुरी शक्ति से परेशान रोगी मेहंदीपुर बालाजी लाया जाता है, उसके नाम से उसके परिवार का कोई भी सदस्य बालाजी के सामने अर्जी लगाते हुए पीड़ित को मंदिर द्वार के बाहर बैठाकर अंदर बालाजी के दर्शन कर अर्जी का प्रसाद भोग लगाता है और वही अर्जी का प्रसाद से लड्डू ले जाकर पीड़ित को खिलाता है। बालाजी के शक्ति प्रभाव से प्रसाद खाकर पीड़ित कुछ अजीब सी हरकत कर सकता है, लेकिन फिर वो पीड़ा से मुक्त हो जाता है, जिसके बाद भक्त मनोकामना पूर्ति हेतु सवा मणि का भोग भी लगाते हैं। लेकिन दोस्तों विशेष रूप से ध्यान दें, अर्जी का जो प्रसाद है उनमें से लड्डू पीड़ित को खिलाने के बाद बाकी का बचा हुआ प्रसाद वहीं आसपास के मंदिर के पास जानवरों में बांट दें, क्योंकि दोस्तों अर्जी का प्रसाद बालाजी का ना ही खाते हैं और ना ही घर लेकर आते हैं। दोस्तों बालाजी में अर्जी का प्रसाद और 2 टाइम की आरती में शामिल होने मात्र से ही पीड़ित को लाभ अवश्य मिलता है। दोस्तों अब बात अगर सवा मणि बुकिंग की करें तो जो भक्त बालाजी के पास अपनी मुरादें लेकर आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ति के बाद वो सवा मन यानी 51 किलो प्रसाद भोग लगाते हैं, जिससे बालाजी को अति प्रसन्नता होती है। सवा मणि प्रसाद की बुकिंग ऑनलाइन भी होती है और मंदिर काउंटर पर भी। साथ ही साथ आप मंदिर के बाहर दुकानों से भी बुक करा सकते हैं, जिसमें सवा मणि भोग में कई व्यंजन आपको राशि अनुसार बुक होते हैं। नॉर्मली राशि 1100 से शुरू होती है।
दोस्तों, बजरंगबली के मंदिर आने के लिए आपको कुछ खास नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। जी हाँ, बालाजी आने के करीब 1 हफ्ता पहले तक कोई भी तामस चीज़ ना खाएं, जैसे कि मांस, मछली, लहसुन, प्याज, शराब इत्यादि, और दर्शन करने के बाद करीब 1 महीना भी इसका सेवन न करें। साथ ही दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें, बालाजी धाम के आसपास किसी से भी खाने का कोई प्रसाद ना लें। पीड़ितों की हरकतों पर कोई ध्यान ना दें। मंदिर रास्ते में पड़ी किसी भी चीज़ को उठाकर अपने पास ना रखें। साथ ही दर्शन वक्त बालाजी का नाम स्मरण जय श्री राम बोलते रहें। तो चलिए अब दोस्तों, बालाजी के साथ यहाँ की कुछ खास और भी जगह आसपास की एक्सप्लोर करें। जी हाँ, बालाजी धाम दर्शन से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, सामने ही आपके राम दरबार मंदिर देखने को मिलेगा, जहाँ पर अवश्य जाएं। ये राम दरबार मंदिर बालाजी धाम का आकर्षण का केंद्र है, जो कि सफ़ेद पत्थरों से बनी कलाकारी को दर्शाता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ राम दरबार के साथ राधा कृष्ण की भी प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, यहाँ दर्शन करके बालाजी मंदिर के सामने लेफ्ट साइड में जाती हुई गली से आप जब मुड़ेंगे, तो आपको 3 पहाड़ी मंदिर जाने का रास्ता मिलेगा, जो कि अपने साथ कई प्राचीन मंदिरों के दर्शन देता है। ये बंधन कटता है तो क्या क्या लगता है भोग में? ये होता है बंधन वाले में नींबू, धागा, नारियल, भोग पड़ता है। कुछ होता है तो कट जाता है। लगभग 1 किलोमीटर सरकरी गली से होते हुए आपको प्राचीन काली माँ का मंदिर देखने को मिलेगा, जहाँ पर बताया जाता है नींबू से नजर उतारा जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे इस पतली सी गली में आप पहाड़ी की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको कई और मंदिर देखने को मिलेंगे, जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर, शनिदेव मंदिर और अंजनी माता मंदिर, पंचमुखी हनुमान जी और भी कई स्थल देखने को मिलेंगे। और सच मानिए दोस्तों, 3 पहाड़ी शक्तिपीठ यात्रा करके जब आप यहाँ से पूरे मेहंदीपुर बालाजी का व्यू देखोगे ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे दोस्तों, 3 पहाड़ी दर्शन यात्रा के दौरान आपको रास्ते में कई इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे राजस्थानी कॉस्ट्यूम में फ़ोटोशूट करवाना हो, या सोडा पानी पहाड़ों का, या पहाड़ों के बीच बैठकर मैगी खाना हो, या ऊँट पर बैठना हो। तो दोस्तों, ये रहा मेहंदीपुर बालाजी यात्रा का कंप्लीट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।